आइए हम अति गंभीर मुद्दों पर विशेष चर्चा करें। हमारे देश में हालात बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। बहुआयामी अराजकता फैल रही है और हकीकत तो ये है कि देश की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, न्याय विधा की हत्या की जा रही है, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, जो जनता की अर्थव्यवस्था है उसकी भी क्रूर हत्या की जा रही है। यानी कुल मिलाकर राष्ट्रवाद की भी हत्या की जा रही है, सामाजिकता की भी हत्या की जा रही है। यानी एक हत्याओं का परिवेश पूरा फैला हुआ है। गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये देश के क्या हाल होगा, देश को कहाँ ले जाया जा रहा है। ये भी एक गंभीरता से सोचने का सवाल। हम बहुआयामी रूप से हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, कौन सा हमारा नया भारत हम बना रहे हैं, उस भारत की क्या व्यवस्था होगी, इस पर भी गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। और यहाँ तो देश को बेचा जा रहा है, देश की जमीन बेची जा रही है, देश का पानी बेचा जा रहा है, हिमालय का को भी बेचा जा रहा है, अरावली का भी हमने देखा। क्या क्या नाटक होना है इस देश में। और इस देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और भ्रमित करने वाले कोई नहीं है, ये नाजी गुजराती गैंग है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये जो राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं ना, ये नाजी गुजराती गैंग, और जो हमारे संस्कृति, संस्कार, धर्म, हिंदुत्व के ठेकेदार जो बने हुए हैं ना, ये किस प्रकार का माहौल देश में बना रहे हैं, ये गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यदि हमने नहीं सोचा ना तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। अब देश के क्या हालात चल रहे हैं कि इतना, यानी सरकार का दायित्व है कि शुद्ध हवा दी जाए, शुद्ध पेयजल दिया जाए, शुद्ध पर्यावरण हो, प्रकृति की रक्षा हो, मानवीय मूल्यों की रक्षा हो, न्याय विधा की रक्षा हो, अब मैंने देश सीमाओं की रक्षा हो। परंतु यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा। कोई यहाँ पर राष्ट्रवाद के प्रति गंभीर नहीं है, कोई सत्य के प्रति गंभीर नहीं है, जो मानवीय मूल्यों के प्रति गंभीर नहीं है, समाजवाद के प्रति गंभीर नहीं है, प्रजातंत्र के लिए गंभीर नहीं है। यह कोई परिकल्पना नहीं है जो यथार्थ में घटित हो रहा है। ऐसा हो रहा है, भारत का महापतन हो रहा है। और इस पतन के जवाबदार जो राष्ट्र के वर्तमान संचालक हैं, किस प्रकार वे नाटक कर रहे हैं देश में, जिसकी कोई सीमा नहीं। हमें हर तरीके से चर्चा करना पड़ेगी। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं राजनीतिक स्वरूप की। हमारा भारत कितना महान देश था, विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, और अब वर्तमान में हमारे भारत की क्या स्थिति है। विदेश का कोई भी राष्ट्र हमारे साथ खड़ा होना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता, इसका भी कारण तो खोजना पड़ेगा ना। हमारी विदेश नीति पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। आखिरकार क्या कारण है कि सारे राष्ट्र हमसे दूर होते जा रहे हैं। इन कारणों को खोजना क्या, कारण सब स्पष्ट है। हम यहाँ पर है ना, और धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, समाजों को भी तोड़ा जा रहा है, जातियों में भी भेदभाव किया जा रहा है, उनको आपस में लड़वाया जा रहा है। अरे भैया, तुम्हें राज करना हो करो, मगर धर्म के नाम पर तो देश को मत लड़ाओ, जनता को मत लड़ाओ। आप तो जनता को भी लड़वा रखो। आप क्या क्या नहीं हो रहा है हमारे देश में। और ये सारे कुकृत राष्ट्र संचालक कर रहे हैं। अब इनका क्या हासिल होना चाहिए, ये तो जनता को निर्णय करना है। पर ये बात तो तय है कि हमारे देश में
इस वक्त मुसोलिनवाद, नाजीवाद का प्रभाव आ रहा था और हमारे देश की 147 करोड़ जनता को चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनाने का नाटक किया जा रहा है। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, मैं प्रमाणित कर रहा हूं। आप आइए हिमालय में लगभग 75,000 झरने चलते थे, मगर ये नाजी सरकार के और जो पूंजीवादी निर्णयों के कारण 60% झरने विलुप्त हो गए। यानी अंडरग्राउंड वाटर भी खत्म हो गया, पानी तक बेच दिया। आज वहाँ पर हिमालय की जो झरने चलते थे वो बंद हो गए और वहाँ पर ये पैक बॉटल के झरने के उद्योग चल रहे हैं। अरे ये पानी बेचने पर शर्म आना चाहिए, मगर इस नाजी सरकार को और किसी को भी शर्म नहीं आ रही। जब हिमालय का पानी सूख जाएगा उस समय क्या हाल होगा जरा देखिए तो सही। मगर ये कोई सोचने समझने को तैयार नहीं। मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब यहाँ पर देश में आप देख लीजिए हालत, प्रजातंत्र की क्या हालत कर दी। प्रजातंत्र की क्रूर हत्या कर दी, जनमत की क्रूर हत्या कर दी, जन निर्णय की क्रूर हत्या कर दी। अपने सत्तावादी महलों के लिए क्या क्या नाटक नहीं किया। जो देश की जनता है ना, वो इस मुल्क की मालिक है और ये नौकर जो हैं हमारे तनख्वाह पर जिंदा हैं, ये देश की हत्या कर रहे हैं और अपने स्वार्थ सिद्ध कर। अब यहाँ पर एक जरा सा थोड़ा सा सवाल सोचना है कि आखिरकार ये गलत धारणा कैसे पैदा हुई और गलत धारणा के आधार पर कौन काम कर रहा है, ये योजना किसकी है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि देश की जनता को है ना कंकाल बनाने का सपना और योजना किसी की नहीं। ये हमारी जो संस्कृति, संस्कार, हिंदू धर्म के ठेकेदार है ना, ये उनकी है। उनका तो स्पष्ट मानना है कि आप देश की जो जनता है ना उसको कंगाल बना के रखो, कंकाल बना के रखो। उसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। सिर्फ अधिकार होना चाहिए जो देश के संपन्न हो, धन कुबेर हो, उनके पालतू हो, उनके हाथों में ही अधिकार होना चाहिए। देश का, देश की जनता का और देश की जमीन का सारा अधिकार उनके पास में होना चाहिए। इस जनता के पास में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे झूठे सिद्धांतों पर देश चल रहा। ये सरकार उसी को मूर्त रूप दे रही है। महंगाई से जनता त्रस्त है, देख लीजिए कितनी जनता त्रस्त है। अब तो परिवार का है ना तो घर चलाना मुश्किल हो गया। यहाँ पर जनता को 85 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देकर कहा जा रहा है कि अरे ये तो भिखारी हैं, हम इनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं खाने के लिए, पेट भरने के लिए। वाह भाई, जो हमारे नौकर है वो हमारे मालिक हो रहे हैं। ये क्या स्थिति बन रही है देश में किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा तो हमारे देश पर है, हमारे संविधान पर। जो ये वर्तमान राष्ट्र संचालक सरकार और ये संघ है ना, ये देश के संविधान को भी समाप्त करना चाहते हैं। ये तिरंगे तक की हत्या करने पर आमादा है, न्याय विधा की हत्या पर करने पर आमादा है। ये किसी से छिपी नहीं है, ये सब कुछ स्पष्ट है। ये मनुवादी संविधान लाना चाहते हैं। आज देखिए आप, मैं आज फिर घोषणा कर रहा हूँ कि बसंत पंचमी के दिन किस प्रकार का मनुवादी नाटक होगा, इसका भी हमें संज्ञान रखना चाहिए। क्या होगा उस दिन कि मनुवादी संविधान प्रस्तुत किया जाएगा जो अभी तैयार हो रहा है, और वो भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा, इस नाजी सरकार को, कि इस संविधान को लागू कीजिए, वर्तमान के संविधान को रद्द कर दीजिए। ये भी होने वाला है, हम सब जान रहे हैं, हमें पता है और जनता को भी अब पता है। और इस जो वर्तमान सरकार है ना,
और ये संघ है, इनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य बना हुआ था कि हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू हिंदुओं को लड़वाओ, जातियों को लड़वाओ, अगले पिछड़ों को लड़वाओ, सब तरीके से यहाँ पर देश में खूनी संघर्ष होना चाहिए, यानी खूनी गृह युद्ध होना चाहिए। यह इनका लक्ष्य है। ये भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। अभी जो वर्तमान के जितने घटनाक्रम चल रहे हैं ना, उन सबसे साफ नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा। अभी तो 147 करोड़ जनता को सोचना समझना। यहाँ गौ माता के नाम पर कितने नाटक हो रहे हैं, देखे नहीं आपने? कितना मॉब लिंचिंग हो रहा है और गौ हत्या कौन करवा रहा है, ये भी देख लीजिए। गौ का जो है ना व्यवसाय कौन कर रहा है, ये भी देख लीजिए। हमारी भारत सरकार गौ मांस के निर्यातक की सूची में चौथे नंबर पर है। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। जो पहले जो 2013 के पहले हम 20 की सूची में भी नहीं थे, आज हम 4 की सूची में आ गए। आखिरकार क्या हो रहा है, जनता को किस प्रकार का धोखा दिया जा रहा है। और अभी आपने ताजा उदाहरण देखा, इंदौर में पेयजल से, गंदा पेयजल, प्रदूषित पेयजल से 17 लोगों की मौत हो गई। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी ठीक है, फटकार लगा दी, ये कर दिया, उससे होना क्या है। यहाँ तो मौत के आंकड़े तक छिपाते रहे। अब हाई कोर्ट में स्वीकार करा कि हाँ गंदे पानी से 17 मौतें हुई है और हम उनको आर्थिक, उनके परिवारों को, प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देंगे। ये मैं कोई ये परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, जो हाई कोर्ट में जो इन्होंने स्वीकार किया है वो बता रहा हूँ। किस प्रकार यहाँ पर महिलाओं के साथ क्रूर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। ये सामाजिक ढांचा पूरा बिगड़ चुका है। झूठ बोलते हैं कितना, संसद में झूठ बोलते हैं, विदेशों में झूठ बोलते हैं, आम सभाओं में झूठ बोलते हैं, सब जगह झूठ का आकाश फैला दिया गया ताकि सत्य का दीप है ना बुझा हुआ हो जाए। परंतु सत्य दीप कभी बुझता नहीं है, वो तो सदैव प्रज्वलित रहता कर। तुम्हारे झूठ के बादल है ना, ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो छट जाएंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इनके छटने में जरा सी भी कमी नहीं हो, तो कोई समय नहीं बचा है, अब छटने ही वाले। मामला बड़ा विचित्र हो गया। आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते ही जा रहे हैं, जनता को भ्रमित किए जा रहे हैं। आपने SIR के नाम पर कितने मतदाताओं का अधिकार काटा जो संविधान द्वारा प्रदत्त है। एक जो आंकड़ा आया है कि वो 8 करोड़ का है। अरे तो ये क्या 8 करोड़ लोग ही घुसपैठिए थे क्या ये भारतीय नागरिक नहीं है? जब वो भारतीय नागरिक है तो उसको संविधान द्वारा मतदान का अधिकार दिया गया है, उसको आप कैसे काट सकते? और यहाँ पर मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। ये ज्ञानेश कुमार है, राजीव कुमार है, ये नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं प्रजातंत्र के साथ। ये प्रजातंत्र भी नहीं चाहते, ये तो अपना एक तंत्र चाहते हैं। ये एक तंत्र राज स्थापित करना चाहते हैं, अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। मामला तो बड़ा विचित्र है। और एक आपको बता कि जो कुछ नियम बनाते हैं खुद ही नियम तोड़ देते। 75 की उम्र का जो नियम था वो बनाया गया, कितने अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, अनेक दिग्गज नेता को बिठा दिया गया। और जब मोदी जी का नंबर आया, भागवत जी का नंबर आया ना, तो वो उन्होंने अपने आप बदल दिया, नियम ही बदल दिया। कहा कि हमने कब कहा था। कितना झूठ बोलते हैं, कितने जुमले करते हैं, कितने इवेंट करते हैं, फर्जी इवेंट करते हैं। और अपने इन्होंने चुनावी रैलियों पर कितना करोड़ व्यय किया, जरा ये भी जांच का विषय। PM केयर फंड में कितने घोटाले हुए, ये भी जांच का विषय है। मामला तो बड़ा विचित्र है ना। आखिरकार जांच करेगा कौन?
बिहार चुनाव में क्या क्या नाटक हुए किसी से छिपे नहीं है, परंतु सब वो वेद हो गए। मामला तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हो रहा है। ये तो अपने सत्तावादी महल बनाने के लिए सबों की लाशों पर और सबों की लाशें बिछा देना चाहते हैं और उन पे अपने महल खड़ा करना चाहते हैं। ये गलत बात नहीं है, आप देख लीजिए। अभी बंगाल में जो इनके नाटक चल रहे हैं ना, वो भी हम देख रहे हैं। तमिलनाडु में भी अभी जो नाटक चल रहे हैं वो देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या नाटक होंगे ये भी हमें पता है। किस प्रकार के यहाँ पर शातिर खेल किया जा रहा है। और ये जो मोदी जी है ना, इनमें जो जनता पहले कभी विश्वास करती थी, इन्होंने जो झूठ बोल के जनता को भ्रमित किया था, वो जनता भ्रमित हो गई थी, जिसके कारण ये मौजूद है। नहीं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये तो सीधे सीधे अमेरिका के भक्त हैं। अमेरिका के हितों को अपने राष्ट्र हित से भी अधिक महत्व देते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं। आइए, हम यहाँ पर हर चीज में कर्ज 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 की राजनीति चल रही है। आज विश्व बैंक के सबसे बड़े कर्जदार के रूप में भारत है। अन्य जो वित्त पोषक संस्थाएं उनमें भी भारत कर्ज लेने में सबसे आगे। तो आखिरकार ये कर्ज इतना लिया तो गया कहाँ गया कर्ज, ये बताइए। आप तो सब कुछ तो बेच रहे हो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये है ना, देश के भूगर्भ जल तक को बेच देंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। हर प्रदेश का जो पानी है ना वो बिक जाएगा। और वो पानी किनके हाथों में होगा? अडानी अंबानी और जो कारपोरेट्स हैं उनके उसमें चलेगा। जनता को पेयजल के लिए भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा, इतने महंगा जल हो जाएगा। जल जीवन है, वो तो निःशुल्क होना चाहिए। अब तो यहाँ पर हमारे देश की जनता ने भी अपना ट्रेंड बदल दिया। वो पैक बोतल वाला पानी पीने में ज़्यादा विश्वास करने लगी है। एक बोतल कितना 20-25 रुपये में दे रहे हैं और कितना महंगा हो रहा है। तो आखिरकार आपको ये देश का जल बेचने का अधिकार किसने दिया? देश के जो प्रजातंत्र की हत्या का अधिकार किसने दिया? इसको भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कोई सोच ही नहीं रहा है। और क्यों नहीं सोच रहे? जनता भ्रमित है। जनता अपने जो स्वार्थ पूर्ति ना, अपने जो परिवार संचालन के लिए जो करती है ना, वो तो उसी में व्यस्त है। उसको आत्मचिंतन करने का, राष्ट्र चिंतन करने का, राष्ट्रवाद के प्रति गंभीरता से सोचने का तो समय ही नहीं है। और जो महिलाओं की जो हत्याएं हो रही है ना, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, ये भी अपने आप में घिनौना है। हमारे सामाजिकता की जड़ें खोखली कर रही। अभी देखिए, अंबेडकर जी के नाम पर कितने नाटक हो रहे हैं। अरे आप अंबेडकर जी हैं, उन्होंने संविधान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान समिति में 265 सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। और अंबेडकर जी को पूरा दायित्व दिया गया था कि आपको संविधान का पूरा बनाना, ये बनाना है। उन्होंने सारा संविधान बना के प्रस्तुत किया और उन्हीं के नाम पर आप उनको गालियां दे रहे हो। क्यों गालियां दे रहे हो भाई? आप बनाते ना संविधान, मगर नहीं, उनको तो एक दलित वर्ग के आदमी को इतना महत्व मिल रहा है, इससे उनको जलन। यहाँ पर ये लोग है ना, आपको एक बात बता दूं, एक कोई जज साहब है, उन्होंने क्या बयान दिया आपको, उनका बयान की याद दिला दूं। उन्होंने कहा कि यदि देश की जनता को गुलाम बनाए रखना है तो आपको एक काम करना होगा, दलित ओबीसी का दलित को, जो दूसरे अन्य जो महादलित हैं, आदिवासी हैं, इनको यादव संगठन के खिलाफ विद्रोह करवाना होगा, उनको भड़काना होगा। और यही वो काम किए जा रहे हैं। आखिरकार ये चाहते हैं कि हर वर्ग में संघर्ष हो, हर परिवार में संघर्ष हो। ये इन्होंने नीति अपना रखी है। परंतु अब जितने भी बहुजन है ना, वो इनकी नीति से परिचित हो गए।
वे समझ गए हैं कि ये अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए सबको आपस में लड़वाएंगे। ओबीसी भी ग्रुप है ना, वो भी आपस में लड़ेंगे, दलित है वो भी आपस में लड़ेंगे, जो पिछड़े हैं वो भी आपस में लड़ेंगे, जो आदिवासी हैं वो भी आपस में लड़ेंगे, और सब में लड़ाई होगी, सब में संघर्ष होना चाहिए। ये इनका लक्ष्य और ये उसमें सफल हो रहे हैं। परंतु हमारे देश की जनता है ना, इनके लक्ष्य समझ नहीं पा रही है, वो भ्रमित है। अरे अब तो आत्मचिंतन करना पड़ेगा देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, न्याय विधा की रक्षा के लिए, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। ये हिंदू 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 जो चिल्ला रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई हिंदू धर्म है ही नहीं, कहीं बता दे कि कहां पर हिंदू धर्म है। वैदिक धर्म और सनातन धर्म की बात है, और वही विश्व गुरु माना जाता है। ये तुम्हारा हिंदू धर्म तो कहाँ है? ये तो कोकनी गैंग का एक साथी षड्यंत्र है हिंदू धर्म के नाम पर। आप जान लीजिए। आप बताइए हिंदू धर्म का कौन सा ग्रंथ है? कोई ग्रंथ नहीं है। मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। आखिरकार देश की संस्कृति, देश के संस्कार और देश के धर्म का क्यों इतना विकृत किया जा रहा है? धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं। और जो ये उन्माद फैलाया जा रहा है, पंथों के आराधना स्थलों में तोड़ फोड़ की जा रही है, हंगामे किए जा रहे हैं, उनके उत्सव में खलल डाला जा रहा है। और यह कौन डाल रहा है? ये इस गुजराती गैंग और संघ के चिंटू, वे कर रहे हैं। ये अधिकार उनको किसने दिया? आप मुस्लिमों के ने दूसरे उनके घरों पर बुलडोजर चला देते हो। बनाइए ऐसा कानून जो हेट स्पीच देगा, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा और उसको आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा, और उसकी चल अचल संपत्ति रद्द की जाएगी, जब्त की जाएगी। और इसी तरह से जो भी धार्मिक उन्माद फैलाएगा, जो भी पंथों के आराधना स्थलों का अपमान करेगा, जो पंथ है ना उनके लिए अपमानजनक बातें करेगा, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके घर पर भी बुलडोजर चलेंगे, उसकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी। ये ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए। कोई कठोर कानून बनाने को तैयार नहीं। मामला तो बहुत गंभीर हो गया है ना। और अरे ये तो संसद तो है ना, प्रजातंत्र का पावन मंदिर है ना, पर वहां पर भी झूठ बोला जा रहा है। चाहे जो आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल दो। और ये इतिहास को तो किस तरह से तोड़ मरोड़ करना है। इतिहास की जो घटना है ना, उनको भी झूठ साबित करने लिए अपने आपकी नई घटनाएं इतिहास को बनाना चाहती है। वो चाहती है कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, हम जो बता रहे हैं जो वो घटना है वो इतिहास घटना है। आज़ादी के आंदोलन में किसने गद्दारी की है किसी से छिपी नहीं है, परंतु अपने आप को महान राष्ट्रवादी कह रहे हैं। अरे हमने आज़ादी की लड़ाई में कितना भाग लिया, हमने बहुत बड़ा त्याग किया, जबकि कोई भी इनका एक भी आदमी कोई शहीद नहीं हुआ। मामला तो बड़ा विचित्र है। देश को है ना झूठ के तीरों से घायल किया जा रहा। भारत माता की आत्मा तक को इन्होंने घायल कर दिया। आखिरकार इनसे कौन निपटेगा? निपटना तो पड़ेगा ना जनता को, मगर क्या करें। अब यहाँ पर जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी के पास में कितने पद हैं? सेनाधिपति वो हैं, संविधान प्रमुख वो हैं, राष्ट्र प्रमुख वो हैं, और भी न जाने किन किन चीजों के प्रमुख हैं। परंतु मजबूरी दुख भरी बात यह है कि वो तो अपना राष्ट्र धर्म ही निभा पा रही है, जन धर्म भी निभा पा रही है, प्रजातांत्रिक धर्म भी निभा नहीं पा रही है, और जन धर्म भी निभा नहीं पा रही। इसका एक ही कारण है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया है ना, वो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है।
वो इनसे मुक्ति नहीं हो सकती। वो जैसे अपनी उंगलियों पर नचाते हैं वैसे हमारी राष्ट्रपति महोदया नाच रही है। ये जागेगी, उनकी भी आत्मा चैतन्य होगी, इसमें कोई शंका नहीं। वे भी अब स्थिति देख रही है, भाप रही है कि क्या हो रहा है। और वे भी है ना, अब ये कठपुतली नहीं बनेगी, वे भी दुर्गा और कालिका के रूप में जनता के साथ में खड़ी हो जाएगी, ये भी तय है। अब राष्ट्रपति जी को जनता खुलेआम कह रही है कि देखिए देश में अराजकता है, अब आपातकाल की घोषणा कीजिए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, और ये जो नाजी और गुजराती गैंग की सरकार है ना, इसको तत्काल भंग कीजिए, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द कीजिए, और जो केयर टेकर पीएम है ना, वो किसी सेना के अफसर को बना दीजिए, और जो सीजेआई है उनको उनका विधि को न्यायिक सलाहकार बनाइए। और देखिए न्याय विभाग की कितनी फजीहत की जा रही है। ये नाजी और गुजराती गैंग के चेहरे न्यायाधीश बनाए जा रहे हैं। मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। आखिरकार सच्चा न्याय कैसे मिलेगा देश की जनता को और देश को? नहीं मिल सकता। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा में भी आपने भगवाकरण के बात ला दी। अरे आप इतिहास को कैसे झूठलाओगे? इतिहास कभी झुटलाया नहीं जाता है। आपकी जो मनगढ़ंत कहानियां है ना, ये भी सब धरी रह जाएगी। और जो एसआईआर के नाम पे 8 करोड़ लोगों के मताधिकार छीना जा रहा है ना, ये भी वापस बहाल होगा। और जो ये आपके यहाँ के चुनाव हो रहे हैं ना, जिनके एसआईआर के मार्फत से आप अपनी जीत का डंका बजा रहे हो, वो भी सब खत्म हो जाएगा। आप सारे जितने चुनाव है वो अवैध घोषित किए जाएंगे। अब आखिरकार इतना सब कुछ हो रहा है, जनता मौन है। मौन क्यों है? जनता को तो सड़कों पर उतरना चाहिए, आत्मदर्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए, जन क्रांति करना चाहिए, परंतु वो भी मौन है। और आखिरकार अब तो थोड़ी चेतना आ गई है, अब जनता खुलेआम कर रही। और आपने अभी यहाँ देखा कि किस प्रकार बलात्कार के कांड कितने हो रहे हैं, और बलात्कार भी उन्माद पूर्वक कर रहे हैं। और ये नाजी गुजराती गैंग की सरकार के जो अंधभक्त हैं, बंधुआ मजदूर हैं, वो ही बलात्कार कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में? मातृशक्ति की हत्या कितने की क्रूरता से की जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तो क्या किया जाए, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये जनता जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। जन क्रांति से ही अब देश की रक्षा हो सकेगी, अन्यथा देश की क्रूर हत्या होगी ही, समाजों की क्रूर हत्या होगी, संस्कृति की क्रूर हत्या होगी, राष्ट्रवाद की क्रूर हत्या होगी, प्रजातंत्र की क्रूर हत्या होगी, मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या होगी। ये कोई परिकल्पना नहीं है, जो ये भविष्य में जो होने वाला है ना, ये उसकी एक रूपरेखा हम अभी स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी 2 दिन बाद हम इतना एक ऐसा एपिसोड तैयार करेंगे जो उसमें सारी वो पूरा विवरण आएगा कि किस किस प्रकार का क्या हुआ। हम एक बहुत बड़ी पुस्तक निकालने वाले हैं, मोदी पुराण, नाजी पुराण एक ही साथ है। मोदी पुराण कह दो, नाजी पुराण कह दो, संघ पुराण कह दो, ये सब एक ही किताब, और किताब में सारा विवरण होगा। अब तो यहाँ पर जो संवाद पालिका है और खबर पालिका है, उसने तो अपना चरित्र भेज दिया, उसने तो अपनी आत्मा तक भेज दी। अरे सत्य से निगाह चुरा नहीं, सत्य से पलायन कर रहे हैं। और इन जो हमारे राष्ट्रद्रोही और हमारे राष्ट्र के और देश के हत्यारे हैं, उनके जूतों की पालिश अपनी जुबान से कर रहे हैं। ये मोदी गोदी मीडिया का चरित्र। कुछ हैं बेचारे लोग सच्चे पत्रकार, सच्चे संवादक, वो अपनी प्रस्तुतियां कर रहे हैं,
किंतु उन्हें भी डराया जा रहा है, उन्हें भी धोख दी जा रही है, उनकी भी हत्या करने के नाटक किए जा रहे हैं। ये आखिर का क्या होगा? कोई डरेगा नहीं। और एक बात स्पष्ट बता दूं, जो तानाशाह होता है, अन्यायी होता है, शोषक होता है, जो जनद्रोही होता है, राष्ट्रद्रोही होता है, उसकी भी मौत, क्रूर मौत होती है। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए। जिस दिन ये जनता है ना सड़कों पर उतर आई ना, संसद से सड़क तक, मामला बड़ा विचित्र हो जाएगा। ये जितने जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं ना, ये कहीं भी नजर नहीं आएगी, ये बिलों में छिप जाएगी। ये तो बहुत जहरीले सांप हैं। ये राष्ट्र को हर पल डसना है, हर पल डसना है, हमारी व्यवस्था को डसना है, इंसानों को डसना है, हर भारतीय को डसना है, हमारी सुव्यवस्थाओं को डसना है, सनातन धर्म को दर्श दे रहे हैं। इनके चरित्र जरा जानना पड़ेगा। अब जनता को है ना डरने की जरूरत नहीं है, उसको तो खुले आंखों से आंख मिलाकर कहना चाहिए कि अरे तुम तो हत्यारे हो, तुम देशद्रोही हो, तुम राष्ट्रद्रोही हो, तुम मानवीय मूल्यों के हत्यारे हो। ये खुल के कहना चाहिए, परंतु जनता कहने नहीं पा रही है। मतलब जनता को भी है ना अपनी कायरता छोड़ना पड़ेगी, उसको भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, देश का सारा बहुजन एक मंच पर आ जाए, एकता के साथ खड़े हो जाए, ये है ना देश छोड़कर भाग जाएंगे या ये आत्महत्या कर लेंगे। ये भी आपको बता रहा हूँ कि छिपा नहीं है। बस सिर्फ जन क्रांति की जरूरत है, सड़कों पर क्रांति दिखना चाहिए। अब जो दिख रही है कुछ छुटपुट उसमें दिख रही है, नहीं बड़े विशाल पैमाने पे समूचे राष्ट्र में जन क्रांति दिखना चाहिए, ताकि ये जो नाजी गुजराती और ये संघी गैंग है ना, इनके हृदय कांप जाए, ये थर थर कांपने लगे कि अरे अब हमारा क्या होगा। इनका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा जिस दिन जन क्रांति सड़कों पर नजर आ गई। हमारे यहाँ पर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो हिंदू मुस्लिम बहुजन, सबको एक मंच पर आ जाना, एक साथ खड़े होना है और बड़ी क्रांति को मूर्त रूप देना है। ये राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये तो मैं भूमिका बांध रहा हूँ, अभी विवरण नहीं है। ये जो भविष्य में जो होने वाला है ना, जो घटित होने वाला है और हम जिसका विवरण देने वाले हैं, ये उसकी भूमिका है। जब भूमिका इतनी लंबी है तो आप सोच लीजिए कि जब हम उसका पूरा ग्रंथ का प्रकाशन करेंगे तो वो कितना बड़ा होगा। अब यह बात कड़वी बात है, कहना पड़ रही है और कहेंगे, निश्चित कहेंगे। हम डरते थोड़ी हैं, हम तो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म और वैदिक धर्म के प्रति समर्पित हैं, देश की जनता के प्रति समर्पित हैं। और हमारी दुश्मनी तो इन कारपोरेट धन कुबेरों से है जो देश की हत्या पर आमादक है, जो देश में खूनी हिंसक गृह युद्ध चाहते हैं। ये हमारे दुश्मन है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब ये जो अम्बेडकर को ने जो जितने है ना, सबको गालियां दिया, गालियां देने से कुछ नहीं होगा। ये जनता भी गालियां देना जानती है और ऐसी ऐसी गालियां देगी कि आप भूल जाओगे। ये जो आपने पानी बेचने का, संविधान की हत्या करने का, ये मनुवाद थोपने का जो नाटक किया है ना, ये सब धरा रह जाएगा। अच्छे अच्छे सम्राट, अच्छे अच्छे शक्तिशाली जो राजा महाराजा थे ना, उनका